दोस्तों आरएएमसी के फॉर्म के बारे में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं विच आई थॉट आई शेयर विद यू। फर्स्ट इज दैट फॉर्म्स हैव टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरएएमसी ओनली। आपकी स्टेट गवर्नमेंट से फॉर्म नहीं मिलेगा। फॉर्म के लिए आपको आरएएमसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ अप्लाई करना है, क्या किस एड्रेस पे आपने ड्राफ्ट भेजना है या किस अकाउंट नंबर पे आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है, ये आरएएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ramc.gov.in उस पर जाकर आप खुद पता करें। आपके कोई रिलेटिव देहरादून में रहते हैं तो आप उनसे संपर्क करें। दे कैन गो टू आरएएमसी, वो आपके लिए फॉर्म ले सकते हैं और आपको पोस्ट कर सकते हैं। वो एक अलग तरीका है, लेकिन ऑथराइज तरीका जो है मैंने आपको बताया कि कमांडेंट साहब के नाम पे आपने पैसे भेजने हैं और अप्लाई करना है फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए। अब इस फॉर्म के साथ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे एक अच्छा जो डॉक्यूमेंट, हमने भी फॉर्म मंगाया सो दैट वी कैन इन्फॉर्म यू अबाउट द फॉर्म। सबसे अच्छा जो मुझे लगा उसके अंदर दैट इज़ आरएएमसी का प्रोस्पेक्टस। बहुत अच्छा एक सुंदर कलर डॉक्यूमेंट है जिसमें आरएएमसी में कैसे ट्रेनिंग होती है, फीस कितनी है, ये सब चीज़ें सब बताया गया है। और एक कैडेट का आरएएमसी के दौरान रूटीन क्या होता है, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी जानकारी है, यूज़फुल जानकारी है आरएएमसी के बारे में प्रोस्पेक्टस में दी गई। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट एक बुकलेट आती है जो पिछले 7 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको इस प्रोस्पेक्टस के साथ मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपका बच्चा आरएएमसी की तैयारी कर रहा है और मैं कहूँगा अगर वो पिछले 7 साल के पेपर अगले 5 महीने में कर लेता है तो उसका 65 से लेकर 70% तक तैयारी इन्हीं पेपर्स के द्वारा देगी। ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। सो उसको भी आपको मंगवाना ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो इस प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आता है वो है फॉर्म भरने के लिए जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। आर्म फोर्सेस जैसे काम करते हैं, आप देखेंगे जब आपको ये फॉर्म मिलेगा उसके साथ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। आपने उनको डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है और तभी भरना है। अब ये जो फॉर्म है उसमें आरआईएमसी का होलोग्राम लगा होगा। आप फोटोकॉपीड फॉर्म नहीं जमा कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फॉर्म आपने क्या है, ओरिजिनल फॉर्म जो आरआईएमसी से ही ऑब्टेन किया जाएगा। कोई और अगर आपको ये फॉर्म बेचने की या बताने की कोशिश करता है, प्लीज़ डोंट टेक इट बिकॉज दिस फॉर्म्स आर ओनली अवेलेबल थ्रू दी आरआईएमसी। तो आरआईएमसी से आप फॉर्म मंगाएंगे, ओरिजिनल फॉर्म आएगा। दो है फॉर्म की कॉपीज, दोनों कैंडिडेट ने अपने हाथ से भरनी है। तो मैं आपके पेरेंट्स जो हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये फॉर्म आ जाता है आप उसको फोटोकॉपी करें, उसको पहले तसल्ली से भरें, और ताकि जो बच्चा है बहुत छोटा है, 6ठी या 7वीं में है, तो वो अच्छी हैंडराइटिंग में उसको भरेगा। मेक श्योर दैट द फॉर्म इज फिल्ड इन अ नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग। आपकी स्टेट गवर्नमेंट में जिस ऑफिस में फॉर्म जमा है उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्म जमा कर दिया और वहाँ उसको पढ़ा ही नहीं जा पा रहा है। तो आप 1-2 फोटोकॉपी कर लें, उसको अच्छे से उसको भरने की प्रैक्टिस करें और अपने सामने बिठा के बच्चे से फॉर्म भरें। किसी भी कारण से आप खुद फॉर्म भरने की कोशिश न करें, दैट इज़ स्टार्टिंग ऑन अ रॉन्ग फुटेज। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस फॉर्म के साथ लगेंगे, उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स, क्योंकि हम आरआईएमसी का जो है कोचिंग क्लासेस रन करते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो पेरेंट्स हमसे बारी बारी संपर्क करते रहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा जो ऑफिस है वो भी आरआईएमसी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हमारा इंस्टीट्यूट है, बट उससे आरआईएमसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पेरेंट्स का जो डाउट होता है वो कहते हैं फॉर्म कहाँ पर जमा करना है। ये वो पेरेंट्स हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। फॉर्म के अंदर आपने अपनी स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जहाँ के डोमिसाइल हैं, वहाँ पर आपने फॉर्म जमा करना है। हर एक स्टेट का जो एड्रेस है फॉर्म के साथ भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें उसका एड्रेस दिया हुआ है। आपने वही एड्रेस पिन कोड के साथ आपने वहाँ पर भेजना है। और अगर हम पहले जब चिट्ठियाँ भेजा करते थे तो एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड आता है। अगर पोस्ट ऑफिस से आप एक्नॉलेजमेंट कार्ड ले लेंगे या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे तो यकीनन आपका जो फॉर्म है दिए हुए पते पर डिलीवर हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे इस बारे में भी संपर्क करते हैं। 2 तरीके के मेरे को क्वेश्चंस आते हैं। हमने फॉर्म आरआईएमसी भेज दिया है और एडमिट कार्ड नहीं आया, तो फॉर्म आरआईएमसी में नहीं भेजना है, आपने कहाँ भेजना है, आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का जहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है। केवल 2-3 कैटेगरीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, आर्म फोर्सेज या यूनिफॉर्म फोर्सेज के जो लोग हैं वो उस स्टेट में भी फॉर्म जमा कर सकते हैं जहां वो पोस्टेड है। वहीं पर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो डोमिसाइल है वो आपका अपना स्टेट माना जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम है, क्वेश्चन पेपर सब बच्चों के लिए सेम आने वाले। तो ये जो फॉर्म के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं सो दैट पेरेंट्स कैन बी बेनिफिटेड। सेकेंड इज दैट दे से द एडमिट कार्ड हैज नॉट बीन रिसीव्ड।
एंड प्लीज फाइंड आउट फ्रॉम आरआईएमसी। आरआईएमसी एडमिट कार्ड नहीं देता है आपको। जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस जहां पर आपने फॉर्म जमा किया है वही ऑफिस आपको बताएगा कि कहां पर आपके बच्चे को अपीयर करना है रिटन एग्जाम के लिए। जो आप एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भेजेंगे उसमें 42 रुपए की टिकट भी लगा के भेजेंगे ताकि जिस ऑफिस में आपने फॉर्म भेजा है वो आपको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट भेज पाए। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं एड्रेस के साथ उस ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें, उनसे पूछें अगर एडमिट कार्ड के बारे में कोई क्वेरी होती है। और देखें जैसे आप मध्य प्रदेश में हैं तो भोपाल में जाके जमा करना। तो मान लीजिए अगर 15-20 दिन पहले तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा फ़ोन और चिट्ठी या ईमेल पर भरोसा ना रखें, जाएं भोपाल तक, उस ऑफिस से संपर्क करें, वर्किंग डे में जाएं और वहां से आप अपना एडमिट कार्ड बाय हैंड हासिल करें। तो आपने जब इतनी मेहनत कर रहा है बच्चा, केवल डॉक्यूमेंटेशन के गड़बड़ के कारण उसको एग्जाम ना देने दिया जाए, बहुत गलत होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने उसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोज़ जो हैं आपको 3 फ़ोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवाइए। और जो भी बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड है, बच्चा की शक्ल साफ दिखनी चाहिए। ये इसलिए कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, फ़ोटो किसी की होती है, एग्ज़ाम देने कोई पहुंच जाता है। तो ऐसा मत करिएगा अगर आप सोच भी रहे हैं, इट इज़ नॉट इन ऑर्डर। तो फ़ोटो एक लगेगी और 2 एडिशनल फ़ोटो भेजनी है, आप 3 भेज दीजिए, उसके पीछे बच्चे ने साइन करना है। हर चीज़ एक डिटेल में लिखी हुई है। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड बाय क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर। या क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हैं, किसी भी स्टेट की वेबसाइट पर जाएंगे या अपनी गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पता लगेगा गेस्टेड ऑफिसर्स कौन कौन है। डॉक्टर्स हैं, सीएमओ साहब हैं, आर्म फोर्सेज ऑफिसर हैं, पुलिस में जो राजपत्रित जो अधिकारी हैं वो लोग हैं। तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो ये ढूंढ के रखें कि किस व्यक्ति ने, आपके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई गेस्टेड ऑफिसर होगा। सबसे जो आपको अच्छे गेस्टेड ऑफिसर मिलेंगे, आर्म फोर्सेज ऑफिसर मिलेंगे। परिवार में कोई भी लेफ्टिनेंट एंड अबव एनी ऑफिसर इज देयर तो आप उससे साइन करा सकते हैं। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार ने आजकल ऑथराइज कर दिया है, तो आप ऑनलाइन भी बर्थ सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी जो भी प्रोसीजर है ये प्लीज़ फॉलो करें। ओरिजिनल स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें कि बच्चे की एज भी मेंशन है। तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है और उसकी एज कितनी है, ये लिखा होना चाहिए स्कूल का सर्टिफिकेट में। हम कोशिश करेंगे किसी और वीडियो के साथ में इसकी एक कॉपी भी पोस्ट करें ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी लैंग्वेज होना चाहिए। फिर एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप, अपना लिखा हुआ एनवलप, उसका साइज भी दिया हुआ है उसमें, कितने साइज में कितने साइज का। तो वो लिफाफा खरीदें। मेरी तरफ से आप एक के साथ 2 लिफाफे भेज दें ताकि गड़बड़ ना हो। 42 रुपीज़ की स्टैंप लगानी है, दोनों पे लिख दें और अपना एड्रेस पक्का लिखें पिन कोड के साथ। ये एड्रेस उस जगह का दें जहां पर आप चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जब एडमिट कार्ड भेजे तो वहां पर आप होने चाहिए। कई लोग गांव का एड्रेस दे देंगे, कई लोग वहां पर उस जगह का एड्रेस दे देंगे जहां पर उनका परमानेंट एड्रेस है लेकिन वहां रहते नहीं। तो ये गड़बड़ी करेंगे तो एडमिट कार्ड कहीं और घूमता रहेगा, आपको नहीं मिलेगा। आप सबसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्यों नहीं है, आप बनवाइए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, स्कूल का सर्टिफिकेट देना है, राशन कार्ड की कॉपी देनी है, बिजली का जो भी वो प्रोसेस है वो फॉलो करें। कारण कि 15 अक्टूबर में अभी भी 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। लास्ट में लोग पूछते हैं सर मेरा बच्चा 1 दिन से ओवरेज है। वो 1 दिन नहीं, 1 घंटा 1 मिनट से भी ओवरेज है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिमिलरली डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, क्या इसके बिना आपका फॉर्म जमा हो जाएगा? नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो हर साल हर एग्ज़ाम के लिए जब 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, 15 से 20 हज़ार फॉर्म केवल गलत डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आप ध्यान दें कि ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग लास्ट डेट की वेट करते हैं। लास्ट डेट की, अगर आज फॉर्म आया है अगले 15 दिन में आप उसको भर के भेज देंगे। अगर एडमिट कार्ड आना है नहीं आना है, एग्जाम से 1 महीना पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। नहीं आता तो आपके पास थोड़ा खोजबीन करने का समय रहता है। लेकिन अगर आप 15 अक्टूबर की जगह 14 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को, ऐसे भी पिछले साल मेरे पास कई लेडीज़ एंड जेंटलमैन के फ़ोन आए कि भाई हम अभी निकल पड़े हैं बॉम्बे फॉर्म जमा करने के लिए और 3 बजे तक है फॉर्म जमा करने का आखिरी टाइम, तो हम पहुंच जाएंगे। तो मेरे को क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा कि आपसे मैं बात भी नहीं करना चाहता अगर आप इस प्रकार का आपका एटीट्यूड है। आपको पता है बच्चे ने एग्ज़ाम देना, तो प्लीज़ समय पर ये फॉर्म जमा करें। और कॉपी ऑफ आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड, जो कॉपी ऑफ डोमिसाइल था वो भी अटेस्टेड कॉपी चाहिए आपको।
वो भी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से आपने अटेस्ट करानी है। सो प्लीज़ हैव दिस डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वेल इन टाइम। मैं जब आपको, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं हर फॉर्म की 2 या 3 कॉपीज ले जाके अटेस्ट कराता। जब आप अधिकारी के पास जा रहे हैं अटेस्ट कराने के लिए तो पक्का एक से ज़्यादा कॉपी अटेस्ट करा ले। मान लीजिए किसी कारण से आपका फॉर्म नहीं पहुंचा, गड़बड़ हो गई, रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा फॉर्म मंगा के जमा करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं, आपके पास एक सेट ऑलरेडी रेडी है। तो अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा होगा आपका, 250-300 रुपये एक्स्ट्रा खर्च होंगे, लेकिन वो उस पैसे के सामने कुछ नहीं जो आपका अदरवाइज वेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो RIMC का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बहुत जल्दी करें आप, ताकि आपको समय रहते एडमिट कार्ड मिल जाए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जो करेक्टिव एक्शन है टाइम पर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस पढ़ना है, फिर आपने फॉर्म भरने की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, फिर मैंने कहा कि एक फॉर्म के अपने लिए 2 फोटोकॉपीज कर लीजिए, दोनों पूरा भर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको फौजी सिस्टम की जानकारी नहीं है, कोई फौजी आसपास है या कोई भी स्कूल के टीचर्स हैं या जिनको आप समझते हैं कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको एक बार दिखाइए और वो शायद गलती आपकी निकाल दें कि अरे यार इंस्ट्रक्शन में ये लिखा है, आपने ऐसे भर दिया। सो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग की स्टेज में। जब फॉर्म आपका जमा हो जाता है तो 1 महीना पहले एग्ज़ाम से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर 1 महीना पहले नहीं मिलता है तो आपका फिर पैनिक बटन दब जाना चाहिए और तब आपने कहना है कि भाई मुझे अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में संपर्क करना है। और अगर आपने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है ये फॉर्म, आपने एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट लगा के भेजा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, उसमें आप अपना पता लिख देते हैं, जैसे ही पोस्टमैन वहाँ पर डिलीवर करता है एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाता है, आपको यकीन हो जाता है कि फॉर्म मेरा वहाँ पर चला गया। बारी बारी फ़ोन मत करें, बहुत सारे बिजी होते हैं ऑफिस में लोग, लेकिन पैनिक है। मान लीजिए एग्ज़ाम अभी 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो 3 नवंबर तक आपके पास एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। अगर 3 नवंबर तक नहीं आता है तो 3 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में 1 महीने का समय है, जिसमें आप अपना जहाँ पर भी स्टेट में हेडक्वार्टर में आपने फॉर्म जमा किया, आप उस ऑफिस तक जा भी सकते हैं। पहले फ़ोन पे पता कर लें और आपको इस प्रकार की जानकारियाँ मिल जाएंगी। जल्दी फॉर्म करेंगे, जल्दी एडमिट कार्ड आ जाएगा। नहीं आएगा तो आपके पास उसका करेक्टिव एक्शन लेने के लिए बहुत सारा टाइम है। अब जब एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बारे में अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली हाउ टू डू दी बेसिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू दी फॉर्म। तो आप फॉर्म मंगाएं। ऑथराइज्ड जगह जो है फॉर्म मंगाने की वो केवल RIMC है। RIMC के अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी स्टेशनरी वाला, कोई प्राइवेट वेंडर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये फॉर्म को प्रोवाइड नहीं करा सकता। अगर वो करने की कोशिश करें तो गलत काम कर रहे हैं, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, फॉर्म के साथ आपको मिलता है प्रोस्पेक्टस, फॉर्म के साथ आपको मिलता है पिछले 7 साल के क्वेश्चन पेपर्स, फॉर्म के साथ आपको मिलता है 2 फॉर्म, बिल्कुल फॉर्म की 2 कॉपीज़, और मिलती हैं जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन। और जॉइनिंग इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो पूरा एड्रेस लिस्ट जहाँ पर आपने फॉर्म भेजना है। अगर आप सिविलियन हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं जहाँ पर कि स्टेट का एग्जम्पशन है, तो आपको फॉर्म अपने ही स्टेट में जमा करना है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आर्म फोर्सेज ऑफिसर हैं, आर्मी में काम कर रहे हैं और किसी ऐसी एजेंसी में काम कर रहे हैं जो इस फॉर्म में मेंशन्ड है, तो आप जिस जगह पर पोस्टेड हैं उस स्टेट हेडक्वार्टर में फॉर्म जमा करेंगे। उनके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि वो स्टेट आपकी डोमिसाइल स्टेट से काफ़ी सारा कॉरस्पॉन्डेंस करेगी, चेक करेगी। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहीं पर भी पोस्टेड हूँ, अपना फॉर्म अपनी ही स्टेट में जहाँ पर बच्चा जहाँ से अप्लाई कर रहा है वहीं जाके जमा करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि कई बारी आपको पता है पोस्टेज में कई बारी चीज़ें गुम जाती हैं, लेट हो जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म जमा कर दें लेकिन आपको जो है आपका फॉर्म पहुँचे नहीं और किसी कारण से वो रुक जाए। इसके अलावा रिटन एग्ज़ाम आप जहाँ पर पोस्टेड है उस स्टेट में दे सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू आपको डोमिसाइल स्टेट में ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप महाराष्ट्र में हैं, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, फौजी हैं, जम्मू कश्मीर में आप जो सेंटर है वहाँ पर आपका बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन जब वो जाएगा इंटरव्यू के लिए, उसको जो महाराष्ट्र का जहाँ पर भी इंटरव्यू का जगह बताई जाती है वहीं पर जाना होगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स ध्यान में रखें। आपको अभी भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत सारी क्वेरीज होंगी। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ जो कमेंट सेक्शन दिया गया वो आपके लिए, आप उसमें कमेंट्स लिखें, हमसे संपर्क करें। मेरा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारा ईमेल आईडी है, वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आप उस पते पर हमसे संपर्क करें। यदि आप चाहते हैं कि हम और गाइड करें और किसी प्रकार के वीडियो बनाएं तो प्लीज़ राइट इट टू अस, वी विल मेक अदर वीडियोज़। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कोचिंग, that is not the aim of this video, but certainly you can contact me.
हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच, ऑफलाइन देहरादून में चल रहा है, ऑनलाइन में तो पैन इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी आपको गाइड करके। दिस इज कर्नल अमरदीप। द एम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो वॉज टू पुट पेरेंट्स ऑन अ सिंगल लाइन ऑफ थॉट दैट जो फॉर्म भरने हैं उसमें जो गलतियां आप लोग करते रहते हैं, कई पेरेंट्स हैं जिनको पता नहीं होता है, तो वो गलतियां ना करें। अगर गलती होती है उसका करेक्टिव एक्शन है, उसके लिए हमसे संपर्क करें। Please share this video with all those whose children are preparing to appear for RIMC. I am sure this video will be helpful to those guys. Thank you and Jai Hind.